पता नहीं हकीम साहब को क्या हो गया, शहजाद भाई को, उन्होंने कोई बात नहीं की उसको। कुछ लोगों ने ये बात कही है कि इनका पहले से प्लान होता है कि ये बिस्ती करी जाओ, पैसे लिए होते हैं, बिस्ती करी जाओ प्लान करके ये रेहान जो ना पॉडकास्ट करता है। सलमा भट्ट साहिबा हैं, उनको क्या जरूरत होगी, उनकी भी इन्होंने काफी लान थान की थी, आपके सामने ही है, उनके ऊपर बड़ी बातें की हैं, पेपर फाड़ दिया ऐसे, ये हीरो दबंग एंट्री मारता है, मतलब इतनी बेइज्जती यार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हकीम शहजाद ने पैसे लिए? यार देखो, लोग तो यही कह रहे हैं क्योंकि हकीम साहब ना चुप करके बैठने वालों में से नहीं है वो बंदा। हाँ। पैसा फेंक तो तमाशा देख। बिल्कुल। अगर हकीम साहब ने ये भी पैसे भी लिए हैं तो हकीम साहब इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते अपनी जितना इज्जत रेहान बेच के। दी। हाँ, बुलाए ना किसी गरीब को रेहान साहब, आप किसी गरीब बंदे को बुलाएं, नामवर बंदों को ना चुने, आप हल्के हल्के बंदों को बुलाएं। मेरा ये दावा है कि वो आपको सही जवाब देके जाएंगे। जिसके घर में एक टाइम की रोटी नहीं ना पकती, उसको बुलाएं, उसकी पॉडकास्ट करें। आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को, बड़े बड़े टिकटॉकरों को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, उनकी लान थान करते हैं, तो फिर दुनिया तो यही कहेगी इन्होंने पैसे पकड़े हुए। यहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक और जर्नलिस्ट हैं रेहान, उनके साथ एक रीसेंट पॉडकास्ट में हकीम लोहापाड़ जो बड़े अपनी एक हरकतों की वजह से मशहूर हैं, उनके साथ भी आए हैं वो पॉडकास्ट में। देखिए, सबसे पहले तो हकीम साहब जो है ना, हम हाँ। बड़ा सोचते हैं, हकीम साहब बड़े धड़ल्ले से बात करते थे, पता नहीं हकीम साहब को क्या हो गया, शहजाद भाई को, उन्होंने कोई बात नहीं की उसको। हाँ। बिल्कुल खामोशी से सुना। तो कुछ लोगों ने ये बात कही है कि इनका पहले से प्लान होता है कि ये बिस्ती करी जाओ, पैसे लिए होते हैं, बिस्ती करी जाओ प्लान करके ये रेहान जो ना पॉडकास्ट करता है। अब मुझे जहां तक सलमा भट्ट की उसने की थी, तो सलमा भट्ट तो पैसे नहीं लेती होगी। देखिए ना, वो उसको पैसों की क्या जरूरत है। चलो शहजाद को या इन्फ्लुएंसर्स को या टिकटॉकर को या किसी डॉक्टर को जरूरत पड़ गई है, लेकिन एक जो सलमा भट्ट साहिबा हैं उनको क्या जरूरत होगी, उनकी भी इन्होंने काफी लान थान की थी, आपके सामने ही है, उनके ऊपर बड़ी बातें की हैं, पेपर फाड़ दिया ऐसे, ये हीरो दबंग एंट्री मारता है, मतलब इतनी बेइज्जती यार। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हकीम शहजाद ने पैसे लिए? यार देखो, लोग तो यही कह रहे हैं क्योंकि हकीम साहब ना चुप करके बैठने वालों में से नहीं है वो बंदा। वो जब भी बंदा है, मैं उसको जाती तौर पे उसकी वीडियोस बड़ी पसंद करती हूँ, उसकी बड़ी दबंग एंट्री होती है, कभी उसके बारे में किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। और यहाँ पर तो हकीम साहब के ऊपर इतनी बातें हुई हैं कि उन्होंने ना ड्रामा, मैं तो हैरान हो गई हूँ। वो बिल्कुल चुप, ड्राइवर तक की उसने खाल उतार दी उसके बाद, गाड़ी किस पे आई हो, नंबर प्लेट के बगैर है, ड्राइवर तुम्हारा ये है। तो अगर नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी आई है, या हकीम साहब को पता था कि उन्होंने मेरी इतनी करनी है, कहते हैं ना पैसा फेंक तो तमाशा देख। अगर हकीम साहब ने ये भी पैसे भी लिए हैं तो हकीम साहब इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते जितना रेहान के। हाँ, नहीं बेच नहीं सकता। ये रेहान साहब के कुछ मुंह को ज्यादा ही कुछ लगा हुआ है, बहुत ही बातें करता है, हर बंदे के ऊपर बात करता है। अब इसी पे हम आ जाते हैं, जहां हमने एक और जर्नलिस्ट नईम हनीफ की बात की, वहीं पे ये रेहान जी ये अपने शो में बुलाते हैं लोगों को और इतना जलील करते हैं। ये जर्नलिस्ट को यार सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये बुला के इतना जलील कंटेंट क्यों बनाते हैं। आप रियलिटी पे बात करें, आप बुलाए ना किसी फेरी वाले को, बुलाए ना किसी गरीब को, रेहान साहब आप किसी गरीब बंदे को बुलाएं, नामवर बंदों को ना चुने, आप हल्के हल्के बंदों को बुलाएं। मेरा ये दावा है कि वो आपको सही जवाब देके जाएंगे। जिसके घर में एक टाइम की रोटी नहीं ना पकती, उसको बुलाएं, उसकी पॉडकास्ट करें। आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को, बड़े बड़े टिकटॉकरों को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, उनकी लान थान करते हैं, तो फिर दुनिया तो यही कहेगी इन्होंने पैसे पकड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हो सकता है उन्होंने पैसे ना पकड़े हों, लेकिन दुनिया तो यही कहेगी इन्होंने पैसे पकड़े हुए। जर्नलिस्ट का काम है मुआशरे की जो है इस्लाह करना, मुआशरे में अच्छी चीजें दिखाना, लेकिन बुला के ऐसे जलील करना। रेटिंग मिलती है ना, रेटिंग मिलती है, फिर मैं तो यहाँ कहूंगी कि पैसों का दिया है। अब वो पैसे दे के रेटिंग ले रहा है, तो मेरे ख्याल से पैसे नहीं देता। या तो रेहान का नाम बहुत है, उसकी वजह से उसके लोग प्रोग्राम में जाके अपनी इंसल्ट कराना तौहीन समझते हैं, लेकिन जहां तक शहजाद हकीम साहब की बात है, वो अपनी इंसल्ट नहीं करा सकते। मैडम सलमा भट्ट की इंसल्ट उन्होंने की, अच्छी खासी की। आपकी सैलरी कितनी है भाई, उसके सीक्रेट हो सकता है, उसकी सैलरी 2 रुपए हो या 2 लाख हो, इसने उसको पूछा। ऊपर से ऑर्डर आता है जी आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, फूड वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गंदगी खिला के हमें मारते हैं। उन्होंने बड़ा मुआवजा करके हर चीज को रखा हुआ है, लेकिन उसने वहां पे भी उनकी बैंड बजाई है रेहान ने, और अच्छी खासी बैंड बजाई है। अच्छा, आप रेहान तारिक को क्या कहेंगी? यार मैं रेहान तारिक को कहूंगी कि बुलाए, शुरू करें ना, बड़े बड़े नामवर लोगों को ना बुलाए। लोग तो यही कहते हैं कि जी पैसे लेके तो ये उनकी लितर परेड कर रहा है। ये मतलब रेहान जो है वो पेमेंट करता है तो अगला बंदा आके खामोश जो है ना वो लितर परेड अपनी करा के चला जाता है। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि पतलू ने पैसे लिए हों, मुझे नहीं लगता कि सलमा भट्ट साहिबा ने पैसे लिए हों, मुझे नहीं लगता कि ये जो शहजाद साहब ने पैसे लिए हों। लेकिन अगर इसका अखलाक इतना अच्छा है, जिस तरह वो लोगों की पॉडकास्ट करता है, तो शुरू हो एक छोटे यूट्यूबर से, एक छोटे इन्फ्लुएंसर से, एक छोटे टिकटॉकर से, फिर रेहान साहब वो आपको सही जवाब देंगे। आप उनके साथ बात करें ना एक दफ़ा बुला के। बड़े बड़े नामवरों को तो बुला लेते हैं आप लोग, इवेंट होते हैं ना
ना कहीं पे, एक टिकटॉकर की शादी होती है वो ये 10-10 मिलियन वाले को बुला लेता है, एक यूट्यूबर का इवेंट होता है वो बड़े यूट्यूबरों को बुला लेता है। बुलाओ ना छोटों को, तो फिर वो आपको जवाब देंगे कि सच कौन तो सही कौन। जिनका पहले ही रूमर्स पहले होते हैं उनको आपके लिटर परेड कराते हैं, लिटर परेड करते हैं। इसमें क्या मजा है किसी को बुला के जलील करना? यार ये तो बहुत ही बुरी बात है, और कुछ एक्स्ट्रा ही जलील करना, इतना ज्यादा जलील करना कि आप सोच नहीं सकती। देखिए डरने वाली तो कोई बात नहीं, अगर वो सहाफ़ी हैं उनको इजाज़त है तो हमें भी इजाज़त है। हमें, मुझे नहीं अच्छा लगा शहजाद साहब के साथ उन्होंने बदतमीजी की, हकीम साहब के साथ। इससे रेहान तारिक का अखलाक भी पता चलता है। देखो एक बात मुझे बताओ, इसके बच्चे भी देख रहे होंगे, इसके फैमिली भी देख रही होगी, इसके ससुराली भी देख रहे होंगे, इसके कुलीग्स भी देख रहे होंगे, क्या उनकी वो इज्जत नहीं है? शहजाद साहब की इज्जत नहीं है? रेहान साहब की सिर्फ है। रेहान साहब अगर पैसे नहीं देके बुलाते प्रोग्राम में, अगर मुझे नहीं लगता हकीम साहब ने पैसे लिए हैं। और लोग कहते हैं जी पैसे लिए हैं, शहजाद हकीम जो है ना वो चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी बुलाएं, छोटे से शुरू करें ना तो छोटा ही आपको सही जवाब देगा। जो एक रोटी खरीदने के लिए ना बड़ी मिन्नतें करता है, जाकर मजदूरी करता है, उसका इंटरव्यू ले रेहान साहब, मानती फिर रेटिंग कैसी आती है आपको? ठीक है।